हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल और साथ में कंप्लीट डेरिवेशन करवा दिए थे। तो आज अपन आपके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके क्या है, विद्युत विभव तथा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले अपन विद्युत विभव के बारे में जानने के पहले, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानने के पहले अपन एक चीज देखते हैं, क्या विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा कार्य के मध्य संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले अपन स्थितिज ऊर्जा और कार्य के बीच संबंध देखते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप सभी ने देखा है क्या कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर जब अपन किसी वस्तु को h ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो आपकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh। ठीक है, तो सर गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा बन गई। तो बच्चों देखना, मान लो जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे, नीचे की तरफ। परंतु अपन इस वस्तु को कहां पे लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है, क्या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा विरुद्ध कार्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, विरुद्ध कार्य। और विरुद्ध कार्य सदैव माइनस का होता है। समझ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर यही है कि किसी वस्तु को किसी दूसरे बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। बोलो, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बच्चों, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, मान लो एक प्लस कैपिटल क्यू आवेश है। ठीक है, एक क्या है, प्लस कैपिटल क्यू आवेश। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, इस प्लस कैपिटल क्यू आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश, कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु पर लेकर जा रहे हो, यानी यहां पे ला रहे हो, यहां से। ठीक है, तो सर जब अपन किसी प्लस के आवेश को किसी दूसरे प्लस के आवेश के पास में लाएंगे तो वो अपने आप नहीं आएगा, यानी कोई बाह्य स्रोत, बाह्य बल इस आवेश को पकड़ के इसके पास में लेके जाएगा, तभी ऐसा संभव है। तो बच्चों, इस आवेश पर एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल, जो बल इस आवेश को पकड़कर ए बिंदु से बी बिंदु पर लेकर जाएगा। और इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, इन दोनों में प्लस का आवेश, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। तो सर बाह्य बल विद्युत बल के विपरीत दिशा में। परंतु आप इस आवेश को इस प्रकार लेके जाएंगे कि इस आवेश में कुल त्वरण कितना होना चाहिए, 0। अर्थात कहने का मतलब इस आवेश पे कुल बल कितना लगना चाहिए, 0। क्यों सर, ऐसा क्यों। तो यदि मान लो तुम इस आवेश को इतनी तेजी से लेके जा रहे हो कि ये त्वरित गति कर रहा है, इसमें त्वरण है, तो जितना त्वरण इसमें होगा, जितना बल त्वरण के कारण इस पे लगेगा, उतने का उतना बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम से दूसरे आवेश पे लगेगा, और यह आवेश यहां से दूर भग जाएगा। तो यह आवेश अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहिए। जब यह स्थिर रहेगा तभी तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा बनेगा। तो ये गति नहीं करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि आप इसको नियत वेग से लाओगे। किससे लाओगे, नियत वेग से आवेश को इसके पास में लाओगे। तो कुल बल 0, कुल बल 0 है, तो आप देखोगे विद्युत बल प्लस बाह्य बल किसके बराबर होगा, 0। तो बच्चों मिल गया क्या, जो आपके बाह्य बल है वो विद्युत बल के माइनस के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
तो बच्चों इस स्थिति में इस स्थिति में dx अल्पांश विस्थापन करने में, ठीक है ना। तो देखना बाह्य बल द्वारा, तो सर बताओ बाह्य बल द्वारा dx विस्थापन में किया गया कार्य, तो बताओ सर किया गया कार्य कितना होगा, dw बराबर कौन सा बल है, बाह्य बल, तो बाह्य बल गुणा dx, क्योंकि बाह्य बल माइनस का एफ ए dx, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये तो अल्प कार्य है, कुल कार्य निकालो। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया विरुद्ध कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा, किसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि तुम कुल कार्य निकालो, कहां से कहां तक ले जाने में, ए से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो देखो ए से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, समाकलन ए से बी तक जोड़ लो छोटे छोटे कार्यों को, अल्प कार्यों को, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का ए टू बी एफ ए dx, बोलो होगा नहीं होगा, होगा ना। तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कार्य ए टू बी है तो स्थितिज ऊर्जा बी टू ए होगी, बी टू ए इसकी उल्टी, यानी कि अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति की ऊर्जा घटा दो, यू बी माइनस यू ए। तो ये हो गया आपकी स्थितिज ऊर्जा जो डब्ल्यू ए टू बी होगी कि नहीं होगी, माइनस का ए टू बी एफ डी एक्स, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यही कहलाता है क्या, कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध। तो बच्चों ध्यान रखना, जहां नेगेटिव चिन्ह किसको बता रहा है, विरुद्ध कार्य को, किसको प्रदर्शित करता है, विरुद्ध कार्य को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो विरुद्ध कार्य होता है वो माइनस का होता है, और यदि कार्य ए टू बी है तो स्थितिज ऊर्जा बी टू ए बनेगी, यानी यू बी माइनस यू ए, और यही स्थितिज ऊर्जा और कार्य के बीच में संबंध है। तो बच्चों आपको ये संबंध 100% याद रहना चाहिए, यही अपने न्यूमेरिकलों में, अपने डेरिवेशनों में काम में आने वाला है, ठीक है। तो उतार लीजिए, ये आपके कॉन्सेप्ट था। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। तो इसी कार्य से अपन विद्युत विभव बनाएंगे, कैसे बताते हैं, उतारो।
उतारिए बच्चों। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, विद्युत विभव। अगली हेडिंग लगाओ, विद्युत विभव। लगा लिए? तो अब इसमें परिभाषा लिखिए, लिखो। हेडिंग लगा लिए विद्युत विभव, अब इसमें परिभाषा लिखो। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को, उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के तुल्य होता है, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात, ठीक है। तो बच्चों ये थे विद्युत विभव की परिभाषा। अब सर क्या, कैसे, क्या है, समझाओ। तो ध्यान देना, मान लो जैसे ये कोई एक विद्युत क्षेत्र लग रहा है, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है ये, मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर मान लो मेरे को किसी P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो इस P बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, इस P बिंदु पर विद्युत विभव के लिए मैं क्या करूंगा, एक परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश को पकड़कर अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इस बिंदु पर लाने में कार्य करूंगा। यानी कि आपके अनंत से पकड़कर उस P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यदि तुम्हें एक बिंदु पर विभव निकालना है तो तुम आवेश को कहां से पकड़ के लाओगे, अनंत से पकड़ के लाओगे। और यदि तुम्हें विभवांतर निकालना है तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे। तो यदि एक बिंदु पर विभव निकालना है तो तुम अनंत से पकड़कर उस बिंदु पर आवेश को लेके आओगे। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो सर P बिंदु पर विभव, कार्य मैंने कहा था विरुद्ध कार्य तो माइनस का, कहां से कहां तक, अनंत से उस P बिंदु पर कितना कार्य होता है, F(dx)। बोलो बताया नहीं बताया, अभी किया था ना कार्य, इनफाइनाइट टू P, तो इनफाइनाइट टू P F(dx)। इस आवेश को इस बल के अनुपात में ले जाऊं तो इनफाइनाइट टू P F(q)(0) इंटू dx होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से। अब बच्चों यदि आप देखो, आप जानते हो क्या कि एकांक आवेश पे लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र E बन जाता है। तो आपके P बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या बन गया, इनफाइनाइट टू P A dx। ये कहलाता है एकांक धनात्मक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव। तो अभी बताएंगे इसके बारे में। तो बच्चों अगर आपके कोई भी डेरिवेशन हो, तो डेरिवेशन के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। और यदि आपके कोई न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल के लिए ये अपन फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके फॉर्मूले बन गए। अब देखते हैं यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है। सर अदिश क्यों, कार्य और आवेश दोनों अदिश राशि है तो इनका अनुपात भी एक अदिश राशि। मात्रक, इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम या वोल्ट, वोल्टेज जूल पर कूलम। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, जूल पर कूलम
किस फिजिकल, किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो कौन है, विद्युत विभव। अब निकालिए इसकी विमा। तो सर विमा क्या होगी, अगर तुम्हें कार्य की विमा पता है तो आवेश का भाग दे दो। कार्य की विमा कितनी, m1 L2 T-2 और आवेश की A1 T1। हल करते कितना आएगा, m1 L2 T-3 A-1। बोला होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपके विद्युत विभव की विमा। ठीक है, तो बच्चों ये था आपके विद्युत विभव। अब अपन विद्युत विभव की परिभाषा लेंगे। तो ये आपको विद्युत विभव की परिभाषा याद करनी है। विद्युत विभव की परिभाषा, तो सर डेफिनेशन ये याद करनी है। क्या देखना, किसी बिंदु पर विभव क्या है, उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात। यदि Q0 बराबर 1 कूलाम हो, यानी कि एकांक धनावेश, अगर आवेश एकांक धनावेश है तो किसी बिंदु पर विभव उस एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य के तुल्य ही होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर अपन बोलेंगे किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। तो ये होगी इसकी परिभाषा, और यही परिभाषा आपको याद करनी है। क्या, किसी एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो उतार लीजिए। अब अपन इसी से रिलेटेड विद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आपके विद्युत विभवांतर। तो सर विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला बताओ। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है विभवांतर। तो देखना विद्युत विभवांतर
इसको बोलता है डेल्टा VBA। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? हेडिंग लगा लो, विद्युत विभवांतर डेल्टा VBA लगा लिए। लिखो, किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों में अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों में अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अरे कोई भी दो बिंदु ले लो, उनके विभव में अंतर, जैसे डेल्टा VBA, तो VB माइनस VA, ये विभवांतर कहलाता है। तो सर अब वैसे, तो वैसे दूसरी परिभाषा, ठीक है, ये उतार लीजिए ये फॉर्मूला, फिर लिखिए या, उतार लिए। अब या लगा के लिखो दूसरी परिभाषा, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अनंत से नहीं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब सर कैसे बताओ? तो बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा विभवांतर यानी VBA, ये क्या होगा? VB माइनस VA। तो विभवांतर, तो बच्चों तुम क्या कर रहे हो? किसी परीक्षण आवेश को A बिंदु से पकड़कर B बिंदु पर ला रहे हो, यानी एक बिंदु से पकड़कर दूसरे बिंदु तक ला रहे हो, तो कार्य कितना होगा? A to B, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, अब कार्य क्या होता है? माइनस का इंटीग्रेशन A to B, अरे A से B तक FEDX अपॉन Q नोट, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया विभवांतर के डेल्टा VBA। तो सर यदि Q नोट को इसके अनुपात में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का इंटीग्रेशन A to B FE अपॉन Q नोट, FE अपॉन Q नोट E, तो आपके क्या बन जाएगा? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर माइनस का A to B इंटीग्रेशन ADX। तो बच्चों ये आपके डेरिवेशन का फॉर्मूला हो गया, और ये न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है, इसके बेसिस बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यह क्या है? यह भी एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होगा? जूल पर कूलम और वोल्ट, यही होता है। तो ध्यान रखना, जूल पर कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का। विमा भी M1 L2 T-3 A-1, ये किया जाएगी। अब अपन देखते हैं विद्युत विभवांतर के परिभाषा। सर विद्युत विभवांतर की परिभाषा बताओ। तो परिभाषा बताए बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा VBA बराबर वर्क A to B अपॉन Q नोट। बोलो होगा नहीं होगा? Q नोट यदि एक एकांक धनात्मक आवेश, तो विभवांतर किसके बराबर होगा? डेल्टा VBA बराबर वर्क A to B, अरे होगा ना, वर्क A to B होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? किसी एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
किसी एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य ही, तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो एकदम विभव का जैसा ही है, परंतु विभव में किसी एक बिंदु के विभव में अनंत से लाते हैं और विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। तो ये आपके कहलाता है विद्युत विभवांतर। उतार लीजिए और अब अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे।